जनाब अली, ताजा क्या है इसमें? ये सब ताजा है। क्या चाहिए आपको? एक चिकन सैंडविच दो मुझे। क्यों, ताजा ही है ना? क्या नहीं देख रहे वो साहब खा रहे हैं? ताजा ही है ना? ये तो बासी लग रही है। ये रोटी नहीं बल्कि बर्गर है। पहले दरमियान से इसको खोलते हैं। ये कालबास है जिसे इसमें रखते हैं। ये है टमाटर जो बीच में रखते हैं। 2 तुमान दो, एक बना दूंगा तुम्हारे लिए। 2000 का नोट है तुम्हारे पास?
क्यों कोई चीज जगह पर नहीं है? चल गया अकबर, तेरा प्यास जल गई, तुम्हारी प्यास जल गई। सत्यानाश हो तेरा अकबर, अकबर तेरा सत्यानाश हो। बंद हो गई है जिंदगी की ये फाइल, बंद हो गई है। अकेला हो गया हूं मैं, अब मैं शादी नहीं करूंगा। अकबर, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, कोई पैगाम भी नहीं जो मैं तुम्हें दूं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं जिस शख्स की कोई पोशाक न हो वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। जानते हो यानी क्या? मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बाबा है। जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं दे। बात कर लो बेटा। नहीं नानी जान, बिल्कुल जवाब नहीं देना। ये भी बाबा ही हैं। ठीक है, ठीक है। उठा ले बेमुरव्वत, उठा ले। हेलो हेलो। जब तलाक जारी होती है किसे नुकसान पहुंचता है। आज मेरी और अकबर की मुश्तरका जिंदगी की आखिरी रात है।
लगता है तमाम रातों से बहुत छोटी है। पता नहीं क्यों घड़ी इतनी आहिस्ता चल रही है। अभी 2:20 ही हो रहे हैं। नहीं, 2:22 हो गए हैं। लगता है रात अभी शुरू हुई है। ये तय है कि कल मैं और अकबर नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अकबर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एतराफ़ करती हूँ कि कल का दिन शर्मनाक है। कल हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि जल्द उजाला हो जाए। ओह, इस मोहल्ले में तो कोई भी मुर्गा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाब में सिर्फ आए देख रहा था। मनूचर मामू के साथ उस दुकान पे गए थे तो मैंने देखा। क्या हुआ मामू? क्या हुआ? क्यों तुम सब लोग मुझे इस तरह घूर रहे हो? मामा और बाबा आपस में तलाक ले रहे हैं और तुम सिरी बॉय का ख्वाब देख रहे हो। सच कहा, मैं तो भूल ही गया था। मामू जान कुछ करें, कुछ सोचें, कोई हल निकालें। दिन निकल रहा है। बेटा तुम क्या कर सकती हो? कल रात से अब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं। देखा बेफायदा है सब कुछ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आखिरी लम्हों में भी इसका सद्जवाब होना चाहिए। आखिर वो कैसे? हम नहीं जानते वो किस अदालत में तलाक लेने के लिए जा रहे हैं। समीरा साहिबा जानती हैं। वो आखिर मामा और बाबा की वकील हैं। वो जानती होंगी कि वो कहाँ जाएंगे। फर्ज करो कि तुम जानती हो। असल में फर्ज करो हम भी जानते हैं किस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? यानी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं। ठीक है मामा जान। बेटा वो मोबाइल देना, मैं समीरा साहिबा को फोन करता हूँ। ये लीजिए। हेलो समीरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मनु चहर। मनु चहर? कौन मनु चहर? मनु चहर हूँ मैं। मनु चहर खैर ख्वाह, मीनू साहिबा का भाई। क्या पहचाना नहीं आपने? हाँ, अब पहचान लिया। समीरा साहिबा, चाहता हूँ कि मालूम करूँ, क्या आप जानती हैं कि मीनू बहन और अकबर भाई किस दफ्तर में तलाक लेने जा रहे हैं? मैं ठीक से नहीं जानती। मीनू ने कहा था कि वो उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे जहाँ निकाह किया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। समीरा साहिबा फरमाती हैं कि वही दफ्तर जहाँ शादी की थी वहीं तलाक लेंगे। आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ कि आपकी सुबह की नींद खराब की मैंने। खुदा हाफिज। कहाँ थी मोहतरमा? अभी कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा भाई, मौजू बड़ा गंभीर है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। सोचने से कोई फायदा नहीं है। नाना जान, जिस दिन से मामा बाबा ने शादी की आपको कुछ भी याद नहीं रहा? उनके निकाह की रस्म तो यही थी, लेकिन शादी का जश्न हाजी अब्बास के घर था। तुम्हारे बाबा का घर उस वक्त लवासान में था। मुझे याद है कि पतझड़ था। बाबा जान, याद है हाजी अब्बास के बाग में कितने बड़े बड़े अखरोट थे? निकाह के खाने का दस्तरखान इसी कमरे में बिछाया था। हाँ, जंग की शुरुआत थी। निकाह के दौरान सायरन भी बजा था और ब्लैकआउट भी हो गया था। फुप्पी अकरम बौखला गई थी, डर गई थी, और उसने शकरदान तुम्हारे बाबा के सर पे गिरा दिया था। बाबा जान, वो कौन था जो अचानक बौखला गया था और निकाह के दस्तरखान के बीच में जा गिरा था और नारे लगाने लगा था? हाँ 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 हाँ, हाँ, सच याद कहा।
याद आ गया, निकाह का वक्त याद आ गया, याद आ गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है। हाँ वैसे ही है, वैसे ही पहले जैसा है। नीचे उतरो बच्चों, नीचे उतरो। अभी तो बंद है नाना जान। अभी खुला नहीं है, ऑफिस इतनी जल्दी नहीं खुला करता बच्चों। समीरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। माफ कीजिएगा मैं आपको जहमत दे रहा हूँ, हमने ऑफिस ढूंढ लिया है, आप तशरीफ नहीं लाएंगी? क्या ख्याल है, घंटी बजाऊं? जल्दी क्या है, अभी 20 मिनट हैं। बजाने दो घंटी, शायद कोई जवाब दे दे। कौन है? क्या कहूँ इसे? सईद आओ तुम। बोलो ना भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा जनाब, क्या हमारे वालिदैन तलाक लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं? मैं कैसे बता दूं, अभी तो दफ्तर भी नहीं खुला। कौन है तुम्हारे माँ बाप? जनाब आली मकाम साहब और मोहतरमा खैर ख्वाह। दफ्तर 8 बजे खुलेगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कह रहे हैं दफ्तर 8 बजे खुलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। शरीयती रोड बिल मुकाबिल सरोज सैनमा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ए बच्चों, मामा आ गई। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पापा जान आप क्यों यहाँ आ गए? जरा आगे से हटना। ये मासूम बच्चे सुबह से उठे हुए हैं, अगर सोते हैं तो भयानक ख्वाब और सिर्फ आए पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और ये देखने आए हैं कि तुम लोग कब तक बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे। अब देर हो गई है पापा जान, हमने तलाक के अहकामात ले लिए हैं। कितना बड़ा काम किया है तुमने। अगर अकबर भी अपनी जबान पर कायम रहे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर ये का क्या मतलब? मगर ये कि अकबर नजरअंदाज कर दे और ना आए। अभी तक तो वो आया नहीं, देर कर दी उसने। 8 बजे तक आने का तय था और वो नहीं आया। अभी क्या वक्त हुआ है? 8 बजने में 5 मिनट। 8 बजने में 6 मिनट। 8 बजने में 10 मिनट हैं। 8 बज गए हैं, कहाँ है? किधर रह गया? इसका मतलब है कि वो सिर्फ बातें करता है, अमल करने की जुर्रत है उसमें? ये लो, अकबर भी आ गया। कहाँ है? वो रहे, आ रहे हैं। मनु जहर, तुम बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से। बाबा जान के घर। तुम सब लोग मेरे लिए और मसला पैदा कर रहे हो। आने दो जरा इसे, एक तरफ हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। क्या देख रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं जनाब आली मकाम, अब तक तुम्हें दौड़ता हुआ नहीं देखा था ना। कौन है? खैर ख्वाह हूँ, दरवाजा खोलो। ताजुब है, 8 बजे का वक्त लिखा है, आप जल्दी आ गई हैं मोहतरमा, क्या काम है? जनाब हमने पहले से वक्त लिया हुआ है, दरवाजा खोलिए। तशरीफ लाएं, आपको बहुत जल्दी है, आप पहले आएं। आप जाएं पहले। पहले तुम जाओ।
कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और सिर्फ तुम्हारे बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी करने के लिए आए हो? नहीं भाई, कैसी शादी? तो फिर तलाक के लिए आए हो? जी हाँ। इंसान तलाक के लिए कितना बौखला जाता है। सुबह ही सुबह मुंह उठा के आ गए। सुबह सवेरे कहाँ, 8 बज चुके हैं। फोन करके पूछो काजी साहब कहाँ हैं। काजी साहब के पास मोबाइल नहीं है, वो इन चीजों को पसंद नहीं करते। तशरीफ ले आए। आए। पहले आप चलें। बैठ जाए ना आप। बहुत देर कर दी, नहीं आई अब तक। कितनी देर कर दी? समीरा साहिबा ने भाई। तुमने अभी कुछ देर पहले ही तो एड्रेस दिया है। आ जाएगी अभी। क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ ठीक है, लेकिन मैं डरता हूँ इन लोगों का मसला कहीं खराब ना हो जाए। अच्छा है वो जल्दी आ जाए। उसी का ये हुमन है। सुबह सवेरे इसको मुझसे क्या काम पड़ गया? जवाब नहीं दे रहा क्या? नहीं, ये मनु चेहर भी छुपकली की तरह है। अपनी बहन पर गई है। हाँ वाकई। मरीला तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे पास बहुत मोतबर खबर है। वो लोग आज काजी के दफ्तर गए हैं काम खत्म करने के लिए। हुमन साहब, ये बावर्ची खाना ऐसा क्यों है? हाँ? कैसा है? अहम तो ये है कि ये काम कैसा करता है। मरीला को पता है हमने रोजाना 300 कबाब चावल के साथ बाहर दिए हैं। मरीला इस खुदा के बंदे को बताया नहीं क्या? हाँ बता तो रही हूँ ना, आओ मेरे साथ। चले। जरा यहाँ देखो, चंद लोगों के लिए जगह बनती है। हुमन साहब, ये पूरा कितने मीटर का है? बहुत बड़ा है जनाब, आप इसका अच्छी तरह जायजा ले लें, पसंद कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कागजात में रेस्टोरेंट के तमाम हिस्सों का जिक्र मौजूद होगा। मेरे भाई, हम इस वक्त जीत रहे हैं। आओ देखो, बहुत बड़ा है। इसकी डिजाइनिंग बुरी नहीं है। मरीला तुम खामखा की बातें करे जा रही हो, अब बस करो। देखना चाहता हूँ, कागजात कारोबारी है ना? कुर्बान जाऊं तुम्हारे, क्या इससे पहले रेस्टोरेंट का कारोबार नहीं किया? कमाल है भाई। मरीला तुम्हारी खातिर मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं किसी के लिए भी इतनी तफसील में नहीं जाता। कुर्बान जाऊं तुम्हारे। जनाबे अली, जरा अपनी आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो। शाबाश। मरीला तुम भी अपनी आंखें बंद करो। वो क्यों? मरीला साहिबा माफ करना, सुन रही हो ना? क्या? कोयल की मीठी आवाज हमारे कानों में रस घोल रही है। दरवाजे की तरफ से आवाज आ रही है, कोई घंटी बजा रहा है। सच कह रहे हो? क्या वाकई घंटी बज रही है? जाओ दरवाजा खोलो। कहीं अकबर साहब ना हो, या शायद मीनू हो। अरे नहीं भाई, वो लोग तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हैं। कैसी बातें कर रही हो? तो जाओ ना। अरे भाई जरा सब्र करो, आ रहा हूँ। देखो ना कौन है। हाँ, अभी जाके देखता हूँ। कौन है? अकबर? नहीं अकरम? तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के रेस्टोरेंट में सुबह ही सुबह?
माफ कीजिए, जरा एक तरफ हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद समीरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पर पहुंची हैं आप। जल्दी करें, कहीं पानी सर से न गुजर जाए। कहाँ है मीनू और अकबर साहब? दफ्तर में हैं। अलबत्ता मीनू ने हमें अंदर आने से रोक दिया है। अंदर जाके क्या करना है? क्यों तुम सब लोग यहाँ चले आए हो? क्या है यहाँ? हलवा बट रहा है? हाँ, उसने भी यही कहा था, यहाँ हलवा तो नहीं बट रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बड़े अच्छे अस्सलाम। वक्त पर पहुंची हैं आप। दरवाजा क्यों बंद है? इसलिए ताकि हम अंदर न जाएं। आप दोनों जल्दी में लग रहे हैं। गवाह कहाँ हैं? गवाह? किस चीज के गवाह? तलाक के गवाह। अदालत ने ये नहीं बताया कि गवाहों की जरूरत है, एक आपकी तरफ से और एक आपकी तरफ से। नहीं। इस बात का तो सबको पता है, क्या आप लोगों को नहीं पता? आखिर गवाह किस लिए, जब हम खुद मुत्तफिक हैं? कानून है मोहतरमा, सारी बातें कानून के दायरे में होनी चाहिए। जनाब अली, क्यों काम में रोड़े अटका रहे हैं? जमीन या उसकी मिल्कियत को नहीं बेचना, तलाक देना चाहता हूँ। एक दस्तखत ही और एक नहीं, खत्म। सुबह सवेरे गवाह कहाँ से लाऊं? आपकी मर्जी भाई, आप जानो और काजी साहब जाने। अब गवाह कहाँ से लाएं? मैं अभी इस मसले को हल करती हूँ, तुम गुस्सा ना करो। वाह भाई वाह। मैंने सोचा ये दोनों हमेशा इसी तरह जैसा वो चाहते हैं थोड़ा करीब रहें। फोन की मसरूफ है। एक दूसरे के करीब हो गए। हेलो। हेलो मनुजर, क्या तुम चले गए? अभी नहीं, हम सबीरा साहिबा का इंतजार कर रहे थे, दरवाजे पर ही हैं। अरे, क्या समीरा भी आ गई है? हाँ ना भाई, मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि यहाँ तशरीफ ले आए। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। मनुजर रुको, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समीरा भी आ गई है, नीचे है। मैं मनु चहर के साथ गवाह लेने के लिए जा रही हूँ। अरे बाबा, एक काम के लिए क्यों सब यहाँ आ निकले? हमारी मुश्तरका जिंदगी में मुदाखलत करने। मुझे क्या पता कि मैं जिम्मेदार हूँ। अजीब औरत है। मामा जान, काम खत्म हो गया? अभी नहीं। मनु जहर, तुम और समीरा मेरे साथ ऊपर चलो, 2 गवाह दरकार हैं। तुमने बताया क्यों नहीं कि गवाह की जरूरत गया था? क्या कभी किसी की बात सुनती हो? एक और मसला भी है। छोड़ो इसे। मैं भी आऊँ? नहीं, एक बार कहा ना, नहीं, सिर्फ 2 गवाह चाहिए। हमें क्यों नहीं जाने देते? ज्यादा लोग हों तो बेहतर है। तुम लोग अभी तक यहाँ हो? क्या मैंने तुम लोगों को घर जाने के लिए नहीं कहा? बाबा जान चले जाएं। चलते हैं बच्चों, चलते हैं। ये लोग चीट हो गए हैं, चलते हैं। नाना जान, थोड़ी देर रुक जाएं, आखिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देख मीनू, जाओ अंदर। तुम जरा कुछ और सोच लो। मेरे कहने का मतलब है कि सोच लिया है, तुम जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम आली मकाम साहब। समीरा, इससे कहो कि सीटियाँ ना बजाए, नर्वस ब्रेक है मेरा। आली मकाम साहब, बराए मेहरबानी सीटियाँ ना बजाएं। जनाब अकबर साहब, मैं चाहता था कि अभी तुमसे कुछ कहूँ। इसकी बात नहीं करना, मैं तलाक दिए बगैर यहाँ से नहीं निकलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहता हूँ, आपको किससे काम है? वल्लाह क्या अर्ज करूं, आप अलीपुर साहब ही हैं ना? सही पहचाना मैंने। जी मैं हूँ, हुक्म करें आप। इन बच्चों के माँ बाप हठधर्मी बहुत रहे हैं, एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि अलहदा होना है। अच्छा, और क्या, ऊपर बैठे हुए हम यहाँ खड़े हैं कि आखिरकार होगा क्या?
माजरत चाहता हूँ आपसे। बराए मेहरबानी अगर मुमकिन हो तो दरवाजे के सामने न जमा हो। खुदा रहमत करे बड़े भाई खैरख्वाह साहब पर। कितने शरीफ आदमी थे। खैर, आप मुझे इजाजत दें। क्या ये आपको जानते हैं नाना जान? हाँ, यकीनन। तो तुम लोग नहीं जानते हो उन्हें? मैं जा रहा हूं। मेरी बीवी घर में अकेली है, मैं ज्यादा देर उनसे जुदा नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आली मकाम हूँ जनाब। जी 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 जनाब आली मकाम साहब। मोहतरमा, आप मोहतरमा खैरख्वाह हैं अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इनायत है। आपको क्या काम है सुबह सुबह? तलाक के लिए आए जनाब, पहले अर्ज कर चुके हैं आपकी खिदमत में। जी 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 लगता है, जब माफ करना ध्यान नहीं रहा, माफ कर दें, माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। इजाजत हो तो नाश्ता लगा हाँ दूं? हाँ, मेज पर रख दो। आप लोग भी तलाक के लिए आए हैं? हम लोग नहीं, हमने तो अभी तक शादी भी नहीं की, और खुदा ना करे। जनाबे आली, हमसे कहा गया है कि गवाह जरूरी हैं। ये 2 गवाह हैं। जी जी, अच्छा फिर आप दोनों बाहर तशरीफ रखें, जरूरत होगी तो आपको बुलवा लूंगा। ठीक है जनाब, हम बाहर चले जाते हैं। आप मोहतरमा खैरख्वाह तशरीफ लाएं दफ्तर में। आप भी जनाब आली मकाम। जी बेहतर। मीनू, मैं गवाही नहीं दे सकती। क्यों? कानूनी तौर पर औरत तलाक की गवाह नहीं होती। ओहो, फिर क्या करूं? मुझे क्या पता। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अफसोस होता है इन दोनों की इस हरकत पर। मुझे भी अफसोस है। ठीक है ना समीरा साहिबा? आपको क्यों अफसोस है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है इन दोनों का इश्क समीरा साहिबा रिश्तेदारों में बहुत ही मशहूर था। हाँ मैं जानती हूँ। इन्हें लैला मजनू कहते थे, शीरी फरहाद भी कहते थे, बामा ख्वासरा, और इसके अलावा बहराम गुलंदाम, अजीज और निगार, बदियुज़्ज़मा और कमर, और इसके अलावा आपको तारीख के तमाम आशिकों के नाम आते हैं क्या? और क्या, मैं बहुत सौ के बारे में जानता हूँ। अच्छा, क्या बात है। इन दिनों ऐसे लोग कम ही मिलते हैं मनु जहर। जी हाँ। असल में फौज साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। इन दोनों की तलाक की वजह से दोनों अलग हो जाएंगे। मैंने 100 मरतबा तुमसे कहा है कि चलो एक अच्छे आसाबी डॉक्टर को दिखाते हैं। आखिर तुम्हें क्या हो जाता है? छोटी छोटी बातों पर गलत फहमी का शिकार हो जाती हो, और फिर तुम्हारे असाब खराब हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ऐसे तो बात नहीं चलेगी ना। जरा बताना, तुम खुद और वो खुद कोई बला लाने से पहले यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हें गलत फहमी हो गई है अकरम। आखिर मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? अच्छा सच बताओ, सच बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये लो यूनियन ऑफिस का फोन नंबर, तुम खुद फोन कर लो, पता चल जाएगा मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। यूनियन का दफ्तर क्या इतनी सुबह खुल गया है? नहीं, कहाँ खुला है? क्या बात है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन कर लो। अरे भाई, यूनियन वालों ने ही इसे आकर बंद किया है, और फिर अकबर भी अपनी बीवी को तलाक देने में मसरूफ है, और फिर आखिरकार मैं रह जाता हूँ और तुम और वो दोनों खुदा के बंदे। बेवकूफ हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे नहीं भाई, तुम बेवकूफ नहीं हो। क्या बात कर दी तुमने? एक दिन क्या मेरे भाई को मुश्किल पेश आ गई? देखो कैसे गिद्ध की तरह रेस्टोरेंट हड़प करने जमा हो गए। कौन हड़प कर रहा है? कौन हड़प करेगा इसे? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा अकरम।
एक उम्र सदाकत और वफादारी की जिंदगी गुजारने के बाद तुम मुझे अब भी ऐसा ही समझती हो? आखिर मैं अकबर भाई को इन गैरों के हाथों में भेज दूं, हालांकि मरीला जान मेरी खाला की बेटी है। अब खाला की बेटी जान हो गई तो क्या वो कोई गैर है? सच कह रहे हो? तो जाओ उसे इसी वक्त बाहर निकाल दो। मुमकिन नहीं मेरी जान, मुमकिन नहीं है। एकदम से नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। मैं किस जबान से तुम्हें समझाऊं? मरीला इस रेस्टोरेंट में हिस्सेदार है, आई समझ में? हिस्सा है। जब तक मेरा भाई खुद रेस्टोरेंट नहीं आ जाता, जाए यहाँ से। असल में जानते हो क्या बात है? अभी फोन करती हूँ, खुद मेरा भाई यहाँ आए और तुम लोगों का मसला हल करे। कहाँ फोन करोगी? वो बंदा खुदा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। फोन मुझे दो, अभी फोन करती हूँ भाई को। दे दो मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, दे दो मुझे। आप जैसे लोगों के दरमियान तलाक देना लेना मायूब नहीं। हम दोनों की रजामंदी जनाब। रजामंदी? और वो भी तलाक के लिए? जी हाँ। जी हाँ, अब मुमकिन नहीं रहा जनाब आली। मैं जितना झुकता हूँ ये उतनी ही आकड़ दिखाती है। जनाब आली, तलाक जारी कर दे ताकि हम जाएं यहाँ से। कौन से साल आपका निकाह हुआ था? 60 में जनाब आली। 60? यादुल्लाह जी फरमाइए। ऐसा करो कि वो 60 का किताबचा रिकॉर्ड रूम से ले आओ। जी अच्छा, इनके पास एक गवाह औरत मौजूद है। तो फिर इसमें क्या मसला है? अभी तुम वो किताबचा ले आओ। जब मसला वहां तक आएगा तो तुम्हें भी गवाह के तौर पर मान लूंगा। बड़ी मेहरबानी जनाब आली, बहुत शुक्रिया। आप भी लीजिए। आप खाएं। चले मैं भी आपकी इजाजत से एक लुकमा ले लेता हूं। आप भी ले लें। इनके मैदे में दर्द है। मैंने नाश्ता कर लिया है। आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफ क्या है? बहुत तफसीली है जनाब, बाद में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। असल में बताओ, इख्तिलाफ की जड़ क्या है? आप नहीं खाएंगी क्या? आइए आइए। नहीं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली, ये टेलीविजन पर गई थी जहाँ इनका इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में इन्होंने मेरी हैसियत बर्बाद कर दी। मैंने आपके मुतालिक कोई बुरी बात की? बिल्कुल नहीं। फिर आपने क्यों बहतान लगाया, इल्जाम लगाया? तोहमत और इल्जाम अगर होता तो हल हो जाता, तकलीफ होती तो वो दूर हो जाती। जनाब आली, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और क्या कहा इन्होंने? और क्या कहा? यानी जो कुछ भी है इनकी मैनेजमेंट और इनकी काबिलियत थी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। जनाब आली, दरअसल इनसे कोई बात नहीं हो सकती। इनको शोर मचाने की आदत है। तो क्या फिर मैं बात भी ना करूँ और तुम शोर मचाती रहो? ये हकीकत है कि खवातीन काम को समझती हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुन लिया। इसमें ऐब क्या है? घर की खातून काम की समझ रखती हैं। जनाब आली, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इन तमाम सालों में मैं सिर्फ दही छान रहा था और ये खुद रेस्टोरेंट के इंचार्ज और अक्लमंद मैनेजर बनकर सारे मामला चला रही थी। खुदा को गवाह बनाकर कहें कि अगर आपकी बीवी इस तरह की बात करे तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? अभी तो वो खुदा की रहमत में है। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। लेकिन ये तो कोई इख्तिलाफ नहीं मेरे अजीजों। जनाब आली, खानदान में मेरी इज्जत के 12 बजा दिए इन्होंने, खोटा सिक्का बना दिया। अब ये नामुमकिन है कि मैं इनके साथ एक छत तले रहूं। मैं भी यही कहती हूँ जनाब आली, मैं ऐसे कम ज़र्फ इंसान के साथ एक छत तले नहीं रह सकती। मुलायजा फरमा रहे हैं ना जनाब, लगाम छोड़ू तो नॉन स्टॉप बोलती रहेगी। बाद में अगर इससे कहूँ तो कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अगर मार कुटाई वाला होता तो अब तक ऐसी औरत को कुचल दिया होता। मार पीट करते मेरे साथ? सोच समझ कर बोलो। ये लीजिए जनाब आली, ये रहा 60 का रजिस्टर। बहुत बहुत मेहरबानी। ये लीजिए अदालत का हुक्मनामा। जरा देखने दे मुझे। ठीक है, शादी के कागजात लाए हैं आप लोग? जी हाँ, ये हैं शादी के कागजात। ठीक है, ठीक है। और वो मैं ये कह रहा हूं, आपस के मामलात तय हो गए हैं आप लोगों के दरमियान? जी हाँ, हो गए हैं। आपने 50 अफराद को निकाह की महफिल में चुल्लू कबाब खिलाया था, क्या आप भी खिलाएंगे? 50 आदमियों को चुल्लू कबाब खिलाऊं? वो क्यों?
ये एक शर्त आप दोनों के दरमियान तलाक में से है। यहां लिखा हुआ है, दुल्हन और दूल्हा यकीन दहानी कराते हैं और वो दोनों में से कोई भी अलग होने या तलाक लेने की सूरत में 50 आदमियों को जो निकाह की महफिल में मौजूद थे उन्हें एक वक्त का चुल्लू कबाब खिलाएंगे। आपने कहा था तो मैंने लिख दिया था। जनाबे अली, वो तो एक मजाक था। लेकिन यहां लिखा हुआ है, इस रजिस्टर में भी और शादी के कागजात में भी। मुलाहिजा फरमाइए। ये लें, देख लें। मैं खुद हाजिर और नाजिर था। दरअसल उन 50 अफराद में मैं भी था। अच्छा, कोई बात नहीं जनाबे अली, आप तलाक जारी कर दें। मैं यकीन दिलाती हूँ कि 50 अफराद की चुल्लू कबाब की दावत अपने रेस्टोरेंट में करूंगी। जो भी खाना चाहे खा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली शर्त यह है कि आप खुद और जनाबे आली मकाम इस दावत का इनेकाद करें, और दूसरा ये सीगा तलाक जारी होने से पहले करना होगा, और कोई रास्ता नहीं। याद है ना, बड़ा हंस के कहा था, अगर हम तलाक के बारे में कुछ कहें, उन 50 लोगों को जो इस निकाह की महफिल में हैं चुल्लू कबाब खिलाएंगे। हाँ, याद है ना? मैंने भी वही तहरीर किया ताकि ना मैं भूलूं और ना आप लोग। और अगर आप चाहते हैं कि आज ही तलाक जारी हो तो आज ही ये दावत करनी होगी। आखिर जनाबे आली, आखिर हम एक साथ तो नहीं कर सकते ना? अर्ज किया ना, कोई और रास्ता नहीं। आज ही ये दावत करनी होगी। जब तक मैं चुल्लू कबाब ना देखूं और ना खाऊं, तलाक का सीगा जारी नहीं करूंगा। जनाबे अली, इसे तो पुलाव तक पकाना नहीं आता, ये कैसी शर्त है? तुम फिर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाया है तो क्या तुम पुलाव और चुल्लू कबाब का फर्क जानती हो? जनाबे आली, मेरा रेस्टोरेंट तेहरान का बेहतरीन चुल्लू कबाब बनाता है। उस वक्त जब मैं वहाँ था, अब नहीं है। अब भी वैसे ही है। जनाबे आली, खाने की बू तो इसे समझ में नहीं आती और कहती है कि मैं जब तक खाना ना चख लूं घाक के हाथ में नहीं देती। खाने की बू नहीं जानती। हाँ, ये भी मुझसे सीखा है। अब जो भी है इतना आता है कि रेस्टोरेंट चला सकूं, ना कि रेस्टोरेंट को नीलाम कर दूं। अभी शैतान इन्हें वर्गला रहा है कि मैं तलाक मर्द है तो दे तलाक मुझे। समीरा, आओ चलें। मनुष्य 50 अफराद का बंदोबस्त करो। वो 50 जो निकाह में मौजूद थे आली मकाम साहब। ठीक है जनाब अली, 50 अफराद जो निकाह में थे, याद रखना। मैं चाहता हूं कि आज ही तलाक दे दूं ताकि सुकून मिल जाए, फिर मैं सारे तेहरान को खाना खिलाऊंगा।